श्री प्रदीप पुरोहित। 506। माननीय मंत्री जी। उत्तर पटल पे प्रस्तुत। माननीय सदस्य। थैंक यू स्पीकर सर। मैं आपके जरिए माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि 2022 से प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया का जो योजना प्लानिंग किया था, हमारे लिए खेद था कि उड़ीसा में जो सरकार उस समय था, बीजू जनता दल का सरकार, केंद्र के साथ एमओयू नहीं किया था। 2024 में उड़ीसा सरकार एमओयू किया, सरकार परिवर्तन हुआ और आज रिपोर्ट के हिसाब से 762 स्कूल को पीएम-श्री में उड़ीसा में अंतर्भुक्त किया गया है। ये पीएम-श्री का जो लेबोरेटरी, कंप्यूटर प्रयोगशाला, व्यावसायिक कौशल शिक्षा, स्मार्ट क्लास है, मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि इसके लिए पीएम-श्री की योजना के तहत इसके लिए भी कोई टीचर का व्यवस्था केंद्र से किया जाएगा, जिन लोग ट्रेनिंग देंगे। और माननीय मंत्री महोदय। सभापति जी, 6 पिलर्स में और 21 मैट्रिक्स में पीएम-श्री का इंटरवेंशन जो है टारगेट किया जाता है और ये स्कूल्स का हमारा उद्देश्य है कि वो लीडरशिप दें, सर्वोच्च शिक्षा पद्धति से जुड़ें और इसका एक प्रावधान है कि शिक्षा जो शिक्षक है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाता है। अभी 5 दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें एनएमएम, नेशनल मेंटरिंग मिशन और नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स पे 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों ने, लोगों ने उसको ज्वाइन किया। इस प्रकार की कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप हम समय समय पे करते हैं। साथ ही इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए उड़ीसा में 50,508 टीचर्स को 5 दिन की ट्रेनिंग निष्ठा के माध्यम से प्रदान की गई। सप्लीमेंट्री। मैं सप्लीमेंट्री में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है, 5 साल के तहत ये पैसा जाता है, ये 2 साल के लिए किया जा सकता है क्या? और दूसरा बात है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, अरविंद स्कूल जैसे स्कूल को भी पीएम-श्री में शामिल करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार का नजदीक है क्या? 2022 से लेकर 2027 तक ये योजना संचालित है। आपने सही बताया कि उड़ीसा ने 2024 में ज्वाइन किया, लेकिन बड़े पैमाने पे वहाँ राज्य सरकार के प्रस्ताव से और चैलेंज मेथड में जो स्कूल क्वालिफाई कर रहे हैं उनको इसमें जोड़ा गया। इसकी 3 स्टेज का मेथडोलॉजी होता है स्कूलों को चिन्हित और चुनने में, करने में और चुनने में। पहले तो राज्य सरकार का एमओयू हो ताकि जिम्मेदारियां तय हों, सुनिश्चित हों। उसके पश्चात मिनिमम क्राइटेरिया जो यूडाइस प्लस पे जो डेटा है उसके आधार पे एक पूल ऑफ स्कूल बन जाता है और उसके पश्चात चैलेंज मेथड है। ग्रामीण क्षेत्र में 60% अंक और शहरी क्षेत्र में 70% अंक उस चैलेंज मैट्रिक्स में पाने वाले स्कूलों को उसके पश्चात राज्य सरकार प्रस्तावित करती है और उच्च स्तरीय यहाँ समिति उसका चयन करती है। तो ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो प्रस्ताव आते हैं हम उस पर विचार करते हैं।